अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस सीरीज़ के अंदर तमाम स्टार्स के करैक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी एंड सीक्रेट्स डिफ़ाइन किए गए हैं। उनकी शख्सियत कैसी है, खूबियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं, कंपैटिबिलिटीज़ किन स्टार्स के साथ है, किन स्टार्स के साथ इनका रिलेशन बेहतर रहता है और किन स्टार्स के साथ बेहतर नहीं रहता, इनकी ज़िंदगी के राज क्या हैं, किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है और क्या मसाइल ये अपनी लाइफ में फ़ेस करते हैं। आज का हमारा स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस का जो स्टार है वो 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक है। इसका सिंबल वाटर का है, लेकिन इसका एलिमेंट एयर है, हवा है। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं इसमें काफ़ी फ़िक्स किस्म के होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को पसंद नहीं करते। इनके जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनमें सैटर्न ट्रेडिशनल, अगर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं तो सैटर्न के साथ इनका ताल्लुक़ होगा। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं अपने रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, उसमें ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यूरेनियस जो इनका दूसरा, उसमें ये मॉडर्न पसंद होते हैं, चेंज को पसंद कर लेते हैं। और जहाँ तक इनके कलर की बात कर ली जाए, इनको ब्लू के शेड्स, लाइट ग्रीन के शेड्स, वेलवेट कलर, ये ज़्यादा इनको पसंद भी हैं, सूट भी करते हैं, लकी भी इनके लिए हो जाते हैं। आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं और तब्दीली में बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन इनको पसंद नहीं होती है तब्दीली। ये अपने लिहाज से तब्दीली करके उसमें एडजस्ट करना पसंद करते हैं। तो एलिमेंट का आपको पता चल गया, इनकी एयर है। कलर का पता चल गया, इनका ब्लू है और इसके अलावा ग्रीन है, सिल्वर है, यानी लाइट कलर्स में ये ज़्यादा डील करते हैं। वेलवेट कलर इनको काफ़ी पसंद है। फ़िक्स्ड किस्म की इनकी पर्सनैलिटी होती है। डे इनका संडे, सैटरडे इनको ज़्यादा, हफ्ता इतवार ज़्यादा इनको पसंद है। इनके जिन स्टार्स के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है वो तो ख़ास तौर पे इनके अपने ही साइन के एयर के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ तो इनका ताल्लुक़ बहुत बेहतर होता है। लेकिन जो एयर के अलावा होते हैं उनमें भी इनकी काफ़ी अच्छी, ये ख़ास तौर पे जो फायर साइन है उनके साथ भी इनकी काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन बन जाती है। लेकिन अर्थ वालों के साथ इतनी कोई ज़्यादा नहीं अच्छी बनती, लेकिन ये कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन इतनी ज़्यादा इनसे अच्छी बन नहीं पाती, या वो भी इनको कुछ ख़ास अच्छा पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मसाइल का सामना इन दोनों को करना पड़ता है। कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन दे कैन हैंडल दी सिचुएशन वेरी वेल। कोशिश करते हैं कि मसाइल को हल कर लें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। लेकिन कुछ चीज़ों में एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होना शायद मुश्किल हो जाता है और ये अपने ऊपर किसी की बात को पसंद भी नहीं करते हैं। इनके कंपैटिबल स्टार्स के अंदर लिब्रा, जेमिनी, सेजिटेरियस, एरीज़ शामिल हैं, लेकिन एरीज़ के साथ कुछ कम बनती है, लेकिन बन जाती है कंपैरेटिवली। जेमिनी, सेजिटेरियस इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, अच्छी कंडीशन बन जाती है, चीज़ों को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे की कंडीशन को समझ लेते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ तक बात कर ली जाए इनकी पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी में इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको बहुत पसंद होते हैं, उससे आगे ये किसी को पसंद नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे हेल्पिंग हैंड तो ये हैं, मदद बहुत अच्छी करते हैं, हर एक की मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनको धोखा दिया तो फिर ये दूसरी दफ़ा उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। थिंकिंग इनकी काफ़ी डीप होती है, सोच बहुत अच्छी होती है, इनकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। और अगर इन्होंने किसी चीज़ को समझ लिया और किसी ने इनको बताया कि नहीं ऐसे कर लें, तो फिर इनको उसका ओपिनियन पसंद नहीं आता, उनकी तनकीद पसंद नहीं आती। इनको अपने तरीके से काम करना पसंद है। इन्हें अपने आइडियाज़ के ऊपर किसी दूसरे का आइडिया कुछ ख़ास बेहतर अच्छा नहीं लगता। बहुत मुश्किल से ही पसंद करते हैं अगर किसी का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि इनकी अपनी रिसर्च, इनकी एवेल्यूएशन काफ़ी बेहतर होती है। इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम को पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे जब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है तो ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा किसी और के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पसंद नहीं करते हैं। डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन साथ साथ इनको पसंद होता है कि इनको एडमायर किया जाए, इनकी तारीफ़ की जाए। और ख़ास तौर पे फ्रीडम को चूँकि ये पसंद करते हैं तो इनको बेजा की, ख़ास तौर पे कहा जा सकता है ज़बरदस्तियाँ, पाबंदियाँ, ये बहुत मुश्किल से ही उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इनको मोस्टली पसंद नहीं आती है ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो ख़ास तौर पर इन पे कुछ पाबंदियाँ या इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जहाँ तक बात कर ली जाए इनके इंडिपेंडेंट होने की, करियर के अंदर बहुत बेहतर होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में भी बेहतरीन होते हैं, काम बेहतरीन करते हैं, असाइनमेंट बेहतरीन करते हैं,
और प्रेजेंटेशन बेहतरीन करते हैं अपनी, तब जब ये काम कर रहे होते हैं तब किसी और का इंटरफेयर करना इनको पसंद नहीं आता है। ख़ास तौर पे जब इनके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात कर ली जाए, इनकी मजबूतियाँ, इनकी बेहतरी क्या चीज़ है, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, तब्दीली को पसंद कर लेते हैं, तरक्की पसंद होते हैं, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंसानियत की खिदमत करने वाले होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। इनको फ़ेक लोग नहीं पसंद आते। तभी वीकनेस इनकी क्या है, इमोशनल हो जाते हैं, टेम्परामेंट इनका थोड़ा सा कम होता है और ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं। फिर जब टूटती है तो फिर दुख होता है, ज़ाहिर सी बात है। एक्वेरियस की जहाँ तक लाइक्स की बात कर लीजिए, पसंद क्या होता है, इंटेलेक्चुअल है और ख़ास तौर पे अपने पार्टनर में भी, दोस्तों में भी, और जिनके साथ इनकी अटैचमेंट होती है ना, उनके साथ भी ये कोशिश करते हैं कि वो एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल हो, गुफ्तगू करने में अच्छा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी हो। और इनको पसंद क्या नहीं आता, जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, इनको लिमिटेशन, पाबंदियाँ लगाने वाले लोग नहीं पसंद आते। और ख़ास तौर पर इनके अगर कोई प्रॉमिस तोड़े, इनको वो भी नहीं पसंद आता। अकेले रहना इतना नहीं पसंद करते, लेकिन जब इनका मूड होता है तब अकेले में ही ये इंजॉय करते हैं। और ख़ास तौर पे बोरिंग इनको कहा जा सकता है, इनको बोरिंग लोग पसंद नहीं आते, लेकिन ख़ुद भी कुछ हद तक अगर सैड हो तो ज़ाहिर सी बात है बोरिंग हो जाते हैं। जहाँ तक बात कर ली जाए इनकी जेमिनी के साथ और लिब्रा के साथ रिलेशन की अच्छा है। एयर साइन के साथ इनका रिलेशन बहुत बेहतर होता है, उनके साथ अपने थॉट्स भी शेयर कर लेते हैं। चूँकि इन दोनों का इनके साथ रिलेशन अच्छा बन जाता है गुफ्तगू के अंदर, एक दूसरे को समझने के अंदर, तो कंडीशन अच्छी बन जाती है, एनर्जी बेहतर बन जाती है और ख़ास तौर पर ये एक दूसरे को समझ भी लेते हैं, एक दूसरे को सहारा भी दे देते हैं और मसले हल हो जाते हैं। और जहाँ तक बात कर ली जाए, अच्छे लोग होते हैं, ख़ास तौर पे एक दूसरे की कमज़ोरियों में मदद कर देते हैं। इंडिविजुअल अगर हैं, इंडिपेंडेंट अगर हैं, तो भी कंडीशन इनके नज़दीक बेहतर है। पर्सनैलिटी वाइज गुड लुकिंग होते हैं, आँखें भी अच्छी होती हैं ख़ास तौर पर इनकी। और अगर बात कर ली जाए इनकी कंपैटिबिलिटी की, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से हर चीज़ में इनको परफेक्ट चीज़ें पसंद आती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इनको ख़ास तौर पर। इनकी कंपैटिबिलिटी स्टार्स की हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इमेजिनेशन भी इनकी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होता है, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, रिस्क बहुत ले लेते हैं और इनके रिस्क लेने की वजह से इनका फाइनेंस अक्सर जो है वो सफ़र करता है। इसी वजह से इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है ख़ास तौर पर रिस्क लेते हुए। और रिस्क बाज़ औक़ात ये ब्लाइंडली भी ले लेते हैं, किसी पर ट्रस्ट किया है तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, तो फिर मसलों का इनको सामना करना पड़ता है। ट्रबल्स क्रिएट हो जाती है इनके लिए बाज़ औक़ात जब इंटरेक्शन करते हैं ब्लाइंडली। लेकिन जब एक दफ़ा इनको धोखा मिल जाए तो फिर दोबारा नहीं ट्रस्ट करते, दोबारा एक गलती ये कभी नहीं करते, ना तो काम के मामले में और ना ही किसी इंसान पर यकीन करने के मामले में। एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, काबिलियत बहुत होती है, कम्युनिकेशन की, गुफ्तगू की बहुत अच्छी इनकी काबिलियत होती है। और ख़ास तौर पर ये कोशिश करते हैं कि इमोशनली लोगों की मदद भी की जाए। और अकेले में ये ज़्यादा बेहतर तो नहीं होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनको अकेले रहना पसंद है। इंटेलेक्चुअल होते हैं तो इनकी क्रिएटिविटी अकेले में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ पाते हैं। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं, लेकिन अपनी ख़ास तौर के ऊपर अपनी ओपिनियन को अपने घर वालों पे थोपते नहीं हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि इनके ओपिनियन को भी अहमियत दी जाए। एक्वेरियस में ये बहुत ज़्यादा बात होती है और इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस इनको काफ़ी ज़्यादा होता है चीज़ों के अंदर, अपनी ड्यूटी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इनको परफेक्ट चीज़ें पसंद आती हैं। इनकी इंटेंशन यही होती है कि हमें बेस्ट से बेस्ट मिले और तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं जब तक इनको बेहतरीन नहीं मिलता है। पेरेंट्स के साथ रिलेशन बेहतर होता है इनका और पेरेंट्स के साथ उनकी पाबंदियों के अंदर रहना इनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर उन्होंने इनको कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कह दिया या कोई काम करने के लिए कह दिया जिसमें इनका ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कोशिश करके भी अपना जहन उस तरफ नहीं लगा पाते हैं। तो इनकी ख़ुद का इरादा भी शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कर लेते हैं काम, लेकिन उसमें इनकी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बैठती, ये फोकस ही नहीं होते हैं, तो फिर मसला इनके लिए पैदा हो जाता है। इन्वेंट करने वाले होते हैं, इनोवेशंस को पसंद करते हैं, वर्क प्लेस पर कामयाबी इनकी काफ़ी बन जाती है, बिज़नेस इनका बेहतर बन जाता है। लेकिन बिज़नेस में सबसे अहम बात, रिस्क लेने की वजह से इनका फाइनेंस सफ़र करता है। इस वजह से इनको इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये होते भी हैं।
टैलेंटेड भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। इनके मसाइल इसी वजह से अगर कम होंगे रिस्क की वजह से, तो वो इसी वजह से कि इनकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत रिस्क लेना होता है, चाहे वो लोगों के मामले में हो, चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे किसी पे एतबार करने के मामले में हो। जो लोगों के लिए चीज़ मुश्किल होती है, इनके लिए बहुत बेहतरीन होती है। इन्होंने एडवेंचर करके ही सांस लेना होता है, वैसे नहीं इन्होंने बैठना होता। अगर बात कर ली जाए एक्वेरियस आदमियों की कि ये कैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, सोशल गैदरिंग को पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है कि हमारी कोई बात सुने, हमारी कोई आइडियाज़ सुने, हमारी कोई सोच सुने, और ख़ास तौर पे तरक्की पसंद होते हैं, दूसरे की तरक्की को भी पसंद करते हैं, लेकिन अपना ओपिनियन इनके लिए ख़ास अहमियत का हामिल होता है। जैसे आपको स्टार्ट में बताया, पाबंदियों में रहना पसंद नहीं करते हैं, उसको तोड़ के अपने लिए नया रास्ता बना लेते हैं, लेकिन ठीक काम करते हैं, कामयाबी इनको मिल जाती है। अगर बात कर ली जाए एक्वेरियस ख़वातीन की, तो वो कैसी होती हैं? उनमें ये अच्छी होती हैं, ख़ास तौर पे मिस्टीरियस होती हैं, एक पुरस्रार शख्सियत रखती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं तो फिर करियर ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनका रूहानी ताल्लुक़ भी बेहतर होता है, मेल का भी और फ़ीमेल का भी, यानी मर्दों का भी और ख़वातीन का भी। इन काबिलियत इनकी बहुत बेहतर होती है और एफ़र्ट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे पार्टनर के साथ भी कंडीशन इनकी बेहतर होती है। लेकिन मेंटल इश्यूज़ पैदा कहाँ होते हैं? जब पाबंदियाँ लगनी शुरू होती हैं, जब डिसरिस्पेक्ट होता है, जब इज़्ज़त के ऊपर हरफ आता है, तब डेफ़िनेटली इनके दरमियान मसले पैदा हो जाते हैं, और फिर उस कंडीशन के अंदर रहना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और तब जाके इनके रिलेशन टूट जाते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है, तो इस वजह से इनके डिवोर्स के रेशो भी इनके कंसीडर किए जाते हैं कि ज़्यादा होते हैं। इमेजिनेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन की, और जहाँ तक इनकी इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, तो साथ साथ ये अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी करती हैं, मेल भी और फीमेल भी। वो चाहते हैं कि इनकी डिमांड्स के मुताबिक, इनकी कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। अगर पार्टनर भी वैसा है और दोनों वैसे हैं, तो फिर तो मसले पैदा हो जाते हैं। दोनों को परमिशन चाहिए, दोनों को आज़ादी चाहिए, दोनों की डिमांड्स सेम है, तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। दोनों की वांट्स सेम है, चीज़ें सेम हैं, तो फिर मसाइल पैदा होने बन जाते हैं। तो इस वजह से इनके लिए कुछ चीज़ों में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। वर्क प्लेस के अंदर तनकीद इनके लिए थोड़ी मुश्किल है। जब इन्होंने पूरा काम कर लिया और आखिर में आगे कोई कह दे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो फिर इनके लिए उस चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा भी आ जाता है एग्रेसिव होने की वजह से। मूड स्विंग्स इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, क्योंकि परफेक्ट चीज़ों को पसंद करते हैं, इनको पसंद तो आती ही नहीं है कोई चीज़, तो इस वजह से इनके नज़दीक एग्रेसिव बिहेवियर, मूड स्विंग्स के मसाइल होते हैं। परफेक्ट चीज़ों को पसंद करते हैं, तो इस वजह से इनकी आंखें ही रुकती परफेक्ट चीज़ों पे, और ख़ास तौर पे एक्सपेंसिव चीज़ों पे। पैसों को इतने पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन सीरत को पसंद करते हैं, और ये नहीं पसंद करते कि इनको कोई धोखा दे, इनके कोई वादा खिलाफ़ी करे। छोटी छोटी चीज़ों को इनके नज़दीक काफ़ी अहमियत की हामिल है। अगर भूलने को आएँ तो सब कुछ भूल जाएंगे, और अगर नहीं भूलने को आएँ तो फिर छोटी से छोटी बात भी इनको याद रहेगी। एडवेंचरस होते हैं, एडवेंचर करते हैं, रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से मसाइल इनको पेश आते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ इनको फ़ेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनके नज़दीक मुश्किलात तो होती हैं लाइफ के अंदर। ये किस तरह से एडजस्ट करते हैं और किस तरह से अपने मसाइल को हल करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्रेसिव ये हो जाते हैं, रूहानी ताल्लुक़ इनका बेहतर होता है, ब्लेसिंग्स इनके नज़दीक होती हैं। इनको अपने पार्टनर में, चाहे मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, इनको एक चीज़ पसंद है, वो है दोस्ती। इनके नज़दीक दोस्ती होनी चाहिए। अपने मोस्टली ये फ्रेंड्स को ही पसंद करते हैं पार्टनर के तौर पर, और उन्हीं की सिलेक्शन इनके नज़दीक ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। उनके लिए ये होता है कि दोस्ती और इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इनकी दोस्ती की बजाय कोई बॉस बनने की कोशिश करे, तो फिर इनके लिए वो इंसान को उसके साथ रहना, उसके साथ एडजस्ट करना इनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इनके लिए जो सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, वो ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं। स्टमक के इश्यूज़ भी इनके नज़दीक पैदा होते हैं, लेकिन चूँकि ये खाने में इतने ज़्यादा मूडी नहीं होते हैं, बहुत कम ही ये होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ़स्टाइल को, डाइट को थोड़ा सा मैनेज कर, तो जितना इनसे बनता है उतना ये हाइजीन का ख्याल लाजमी रखते हैं खाने के अंदर, साफ़ सुथराई का, ताकि इनको कोई मसला ना हो, और लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टमक के इश्यूज़ इनके नज़दीक थोड़े कम बनते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात बन भी जाते हैं, तो इन्हें एहतियात करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर इनके लिए जो मसला पैदा होता है, वो सर के दर्द का
और कमर के दर्द का, शोल्डर में पेन, मसल्स की पेन, जॉइंट्स में पेन और सर में दर्द के अलावा नर्वस का मसला पैदा हो जाता है, चीज़ों को भूलने का मसला पैदा हो जाता है। ज़हनी बीमारियां थोड़ी सी ज़्यादा इनको ट्रिगर कर जाती हैं, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस ये कंपैरेटिवली पाइसेस की तरह थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। जिस तरह पाइसेस लेते हैं, चीज़ों को ख़ुद कंट्रोल करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि चीज़ें इनको कंट्रोल करें या लोग इनको कंट्रोल करें। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए थोड़ा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको बताया, रिस्क लेते हैं ये, तो फिर मसाइल का सामना इनको होता है। मुश्किलात को सर पे नहीं सवार करते, कोशिश करते हैं हम मैनेज कर लें, लेकिन जब चीज़ें इनकी कंट्रोल से बाहर होती हैं तो उतना ही ज़्यादा इनको स्ट्रेस भी होता है। और इनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कुछ ठीक होना है या अगर कोई काम होना है या अगर कोई चीज़ हो अभी हो, फ़ौरन के चक्कर में ये चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, जिसके लिए इनके नज़दीक मसाइल बढ़ जाते हैं। तो पार्टनर के साथ भी इनके ये मसले मोस्टली फ़ेस इनको करने पड़ते हैं। और जहाँ तक इनके फ़ाइनेंस का इशू है, तो अभी ठीक करने के चक्कर में, करियर में भी अभी ठीक करने के चक्कर में ये चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसब्री का फैक्टर इनके अंदर मौजूद होता है। अगर ये उसको कंट्रोल कर लें तो इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और दूसरे को सेकंड चांस देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनके दिल से कोई एक दफ़ा उतर जाए तो ये दूसरी दफ़ा उसको बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं। जैसे पाइसेस की कंडीशन होती है कि वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं दूसरी दफ़ा कि वो सेम गलती करें, ये भी दोबारा एक ही गलती को करना पसंद नहीं करते हैं। और एक ही इंसान ने अगर इनको धोखा दिया तो दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करते। इनकी क्वालिटीज़ में जैसे आपको पता है, फिक्स्ड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये तब्दीली को पसंद नहीं करते। इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम हैं, इन्होंने उसी को ही फॉलो करना है। सच बोलते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं, धोखे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बाज़ औक़ात अपनी भी किसी अचीवमेंट के लिए धोखा तो नहीं लेकिन झूठ का सहारा लाजमी ले लेते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका गिल्ट इनको ज़रूर होता है, रूहानी ताल्लुक़ इनका मजबूत होता है, तो चीज़ों को मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि इनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। और अगर इनकी बात कर लीजिए, फैमिली के लिए काफ़ी ये मददगार साबित होते हैं। और अगर इनकी नेगेटिव चीज़ों की बात की जाए तो इनकी नेगेटिव चीज़ों के अंदर ये लोग ना अपने दफ़ा के लिए दूसरे को, जैसे हमने बात की है, कि नुकसान पहुंचा देते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें चेंज कर देते हैं, डिफरेंट चीज़ों को करना पसंद करते हैं। इनमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है कि इनको एडमायर किया जाए, इनमें इनकी तारीफ़ की जाए। तो कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको तकब्बुर, गरूर जैसी फीलिंग्स भी इनमें डेवलप हो जाती हैं। चीज़ों को टैकल करने के चक्कर में बाज़ औक़ात चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चूँकि रिस्क आ जाता है तो मसला पैदा हो जाता है। समटाइम्स बोल्ड स्टेप लेते हुए भी इनके नज़दीक मसाइल बढ़ जाते हैं। और इनकी पॉजिटिव चीज़ों की बात की जाए तो आइडियलिस्टिक होते हैं, चीज़ों को आइडियलाइज़ ज़्यादा कर लेते हैं। ये इनका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आइडियलाइज़ जब करते हैं तो चीज़ों में बेहतरी ले आते हैं, लेकिन ज़्यादा आइडियलाइज़ करने की वजह से चीज़ों में नेगेटिविटी, तो अगर ये हकीकत पसंद हो जाए तो भी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लॉजिकल थिंकिंग इनका सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट है, इनका लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर इनको कोई इंसेंटिव नज़र आ रहा है ना, कोई फ़ायदा किसी किस्म का या पहल करने पे कोई चीज़ या कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, लाजमी करते हैं। सोच इनकी बहुत अच्छी होती है, ख़यालात बहुत अच्छे आते हैं, मुश्किलात को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से इनके बिहेवियर में सख्ती, एग्रेसिव, ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और हालात की सख्ती इंसान को कुछ हद तक सख्त बना देती है। तो अगर आप एक्वेरियस हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कितना रिलेट कर पाए हैं, कितनी चीज़ें आप में मुख्तलिफ हैं, या अगर आप किसी एक्वेरियस को जानते हैं तो आपने उसको कैसा पाया, क्या आपने उससे कभी धोखा खाया, क्या आपने उसकी वजह से कोई मुश्किल को फ़ेस करना आपको पड़ा। और अगर आप एक्वेरियस हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा अपने मूड स्विंग्स का, कि कहाँ कहाँ आपको इमोशनल स्ट्रेस हुआ और कहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया उसको कंट्रोल करना। क्योंकि जब आपको इमोशनल स्ट्रेस होता है या कोई चीज़ आपको नापसंद होती है तो वो आप कंट्रोल करके भी अपने चेहरे से नहीं छुपा पाते, और सामने वाले को पता चल जाता है कि ये चीज़ नहीं पसंद आई है, ये काम नहीं पसंद आया है। तो कुछ चीज़ें आप कंट्रोल करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कोशिश पूरी करते हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन
फिर जब आप फटते हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा और ख़ास तौर पर कोशिश किया करें कि या सलामों का वर्द करें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें और सूरह रहमान की तिलावत लाज़मी करें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।